शमशान और मसान दोनों एक ही चीज का नाम है। अच्छा। शमशान, कुछ लोग शमशान बोल देते हैं, कुछ लोग मोक्ष धाम बोल देते हैं, कुछ मसान बोल देते हैं। ऐसा भी होता है ये जो भूत प्रेत आत्माएं बुरी शक्तियाँ होती है, इनकी मदद से हम किसी व्यक्ति को वश में भी कर सकते हैं, उसे काबू में कर सकते हैं। काला तंत्र अच्छाई के लिए काम में ले, किसी को जोड़ने के लिए काम में ले, किसी को मिलाने के लिए काम में ले, किसी का कारोबार बढ़ाने के काम में ले, किसी के परिवार में कलेश कल्पना उसके लिए ले, तब तक तो ये सही है। लेकिन स्वार्थ की भावना से और पैसों की लालच के अंदर में इस तंत्र को अगर काम में लेते हैं तो स्वयं भी दोष का भागी होता है और स्वयं भी मृत्यु का कारण बन सकता है। जो अमावस की रात होती है, इस समय पे ये जो तंत्र मंत्र काली शक्तियाँ होती है, मतलब ये और भी शक्तिशाली रूप में आ जाती है और भी अच्छे से काम करती है। ऐसा भी होता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। टीवीटी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे काला वशीकरण और काले तंत्र के बारे में। इन सारे सवालों, जितने भी काले वशीकरण, काले तंत्र से रिलेटेड सवाल हैं, जितने भी आपके प्रश्न हैं, उनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, जो कि हैं काल भैरव जी। महाराज काल भैरव जी आज हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इनसे रिलेटेड जो भी मिथ है, जो भी आपकी गलतफहमी होती है, क्या ये असलियत में होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब हमें आज इस एपिसोड में मिलेंगे। तो स्वागत करते हैं महाराज काल भैरव जी का। आदेश आदेश, जय महाकाल। टीवीटी चैनल पर आज जो भी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ और जीवन के समाधान के लिए, खोए हुए प्यार के लिए जो भी चीज़ें हैं, उसे आप ज़रूर देखें और जीवन के अंदर में इस चीज़ से समाधान के लिए और हर चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज़रूर देखें और वो करें। तो महाराज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कभी ये काली शक्तियाँ और भूत प्रेत आत्मा, इनसे कभी बात की आपने या फिर कभी इन्हें देखा है? आदेश आदेश, जय महाकाल जी। जो खुद काला है तो वो काले से ही प्यार करता है। तो काली चीज जो है, काला तंत्र जो है जी। वो अमावस की रात हाँ जी। और काली चीजों का प्रयोग करके जो भी हमारे पास शक्ति है उसके द्वारा काला तंत्र किया जा सकता है। जी। तो आपने कभी, मतलब ये जो भूत प्रेत हो गई, आत्मा हो गई, इनसे कभी आपने स्वयं बात करी है? हमारे साथ भी है। अच्छा। बात तो करना दूर, हमारे साथ हम तो उनको खिलाते हैं। वो तो हमारे सामने मंडराते भी हैं, नाचते भी हैं, कूदते भी हैं। जो मांगते हैं वो उनको देना भी पड़ता है। जी। तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? कैसे पहुंचा सकते? फिर हमारी शक्तियों का मतलब क्या है? सही बात है। जब हमारी सिद्धियों का फिर उससे मतलब क्या फिर? जी। तो ऐसे तो आम आदमी भी फिर बस में कर लेते। बिल्कुल सही बात है। तो महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि हम देखते हैं ये जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, ये अक्सर हमारे पीछे पड़ जाती है, मतलब ये हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हैं? देखिए, आकरण किसी के पीछे नहीं पड़ती। अच्छा। आप अगर सोए हुए सांप को छेड़ोगे तो वो फुफकार तो मारेगा ही। या तो आपने उसके कोई काम में दखलंदाजी की है तो वो आपके साथ हो जाएगी, जी। या किसी शत्रु के द्वारा, या एक 24 घंटे के अंदर दो पहर होते हैं। जी। एक तो शाम का समय होता है जो दिन और रात मिलते हैं वो, हाँ जी। और एक वो समय होता है दोपहर का 12 बजे का। तो इसमें क्या है कि कुछ चीजें उनको आकर्षण करती है, जैसे इत्र हुआ,
मेहंदी हुई, खुले बाल हुए, ये उनको आकर्षित करते हैं, तो वो उसके पीछे चले जाते हैं। जी बिल्कुल। और जिस घर के अंदर में किसी शक्ति का पहरा ना हो, हाँ जी। तो वो अंदर तक चले जाते हैं। और जिस स्त्री या पुरुष के अंदर में हाँ जी। कोई भी ऐसी शक्ति ना हो, तो वो अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। कईयों के अंदर प्रवेश करते हैं, कई स्त्री के पल्ले भी रहते हैं। पल्ले का मतलब जानती है बेटा, जो आंचल बोलते हैं ना, जिसका अपन घूंघट निकालते हैं अपने संस्कृति में, या अपने संस्कृति में महिलाएं घूंघट निकालती है, वो एक पल्लू होता है, उसको पल्ला बोलते हैं, अपन पल्लू बोलते हैं। वो उसको पकड़ के पीछे पीछे चलती है, अच्छा। वो हो जाती है पीछे। जी। तो महाराज जी, जैसे कि हमने सुना है कि जितनी भी आपकी क्रियाएं होती है वो आप शमशान घाट में करते हैं रात के समय में, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम रात्रि में ही, रात के समय में क्यों करते हैं? इसका महत्व क्या है? देखिए, मसान क्रिया जो है हाँ जी। वो रात्रि में इसलिए की जाती है कि एक तो क्या है कि क्रिया करते वक्त किसी चीज की दखलंदाजी ना हो। तो अपने जो पक्षी वगैरह है, सूर्य होते ही, अस्त होते ही वो अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, तो वो दखल अंदाजी वैसे नहीं कर सकते। मनुष्य अपने घर की ओर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते भी हैं जो रात्रि को लेट सेट इधर उधर जाते हैं, तो लेकिन उनका रास्ता लगभग वो नहीं होता, इसलिए ये टाइम चयन किया जाता है, क्योंकि इस कार्य के अंदर में शांति जरूरी है, विघन ना पड़े। अपन क्रिया कर रहे हैं या मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जो भी सिस्टम कर रहे हैं, उसके अंदर में कोई भी ध्वनि आपके कार्य में बाधा पहुंचा सकती है। अगर बाधा पहुंचती है तो वो चीज आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अधूरी चीज हमेशा क्या होता है, विकराल हो जाती है। फिर वो अटैक भी करती है, लेकिन हम अपनी शक्तियों से रोक सकते हैं उसको। लेकिन 30% क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो छुप के देख रहा है या खिड़की में से देख रहा है, होता है ऐसा। लेकिन उसका दुष्प्रभाव अगर उसके ऊपर पड़ गया तो वो आंख से अंधा भी हो सकता है। तो महाराज जी, जैसे कि अभी आपने मसान क्रिया के बारे में बताया, इसके अलावा एक शमशान क्रिया भी होती है, तो इन दोनों में आप अंतर बता सकते हैं कि दोनों मतलब एक दूसरे से अलग कैसे हैं? शमशान और मसान दोनों एक ही चीज का नाम है बेटा। अच्छा। शमशान, कुछ लोग शमशान बोल देते हैं, कुछ लोग मोक्ष धाम बोल देते हैं, कुछ मसान बोल देते हैं। वो एक ही जगह के इतने नाम है। लेकिन मसान क्रिया जो होती है और शमशान जो क्रिया होती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे नाम है वैसे डिफरेंस भी है। मसान क्रिया रात्रि को 2:30 बजे से लेकर 3:30 के बीच में होती है। शमशान क्रिया जो होती है 12:32 से लेकर 3, सवा 3 तक होती है। तो मसान क्रिया में क्या है कि उसमें मारण का कार्य भी चलता है, और भी चीजें चलती है जो खतरनाक चीजें होती है, जो एकदम गहरी चीजें होती है, एकदम ब्लैक यानी काली। जो भी चीज खतरनाक होती है उसे अपन ब्लैक कहते हैं। जैसे मान लो कोई काला दिवस है, उसको ब्लैक आउट कहते हैं। चाहे वो युद्ध हो जाए, ब्लैक आउट यानी काला, तो वो चीज इसलिए बना है, तो वो खतरनाक समय, खतरनाक पहरा होता है उस टाइम में। जी, जैसे कि एक चीज होती है शव तंत्र, शव क्रिया भी बोल सकते हैं जिसे हम, तो आप बता सकते हैं कि इसमें मुर्दों का या फिर शरीर का उपयोग होता है जिनकी मृत्यु हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या होता है कि शव की क्रिया, हाँ जी। तो क्या होता है कि देखिए, शव की क्रिया के लिए सबसे बड़ा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये आसानी से मिलते नहीं है। लेकिन क्या है कि अपने जो दाग होते हैं, दाग जिसको कहते हैं दह संस्कार को, वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी दाग यानी धरती के अंदर गाड़ना, अग्नि दाग यानी अग्नि देना, जल दाग यानी थोड़ी सी अग्नि देके जल में प्रवाह कर देना, ताकि चील कौवे उनको खाए तो कम से कम उनका मोक्ष की प्राप्ति हो। कुछ ऐसे शव होते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं जिसके कोई मतलब वारिस नहीं है, लवारिश है, और उनकी शव बॉडी जो महीने महीने 6-6 महीने पड़ी रहती है हॉस्पिटल के अंदर में, वहां से हम किसी से भी कांटेक्ट करके उस चीज पर प्रतिक्रिया करने के लिए लेते हैं और कर भी देते हैं। लेकिन इस चीज को गुप्त होता है ये काम, ये किसी के सामने नहीं होता। शव पर बैठकर भी होता है,
समझ गए। शव को सामने बैठाकर भी किया जाता है। प्रतिक्रिया इसमें 4 प्रकार की होती है। अच्छा। एक तो मान लो शव है, शव के ऊपर बैठ के कार्य किया गया। एक है शव को बैठा के उसके सामने किया गया। जी। एक है शव को पूरी तरह से यानी रक्त में, जी। वो भी रक्त किसका? काले मुर्गे का। काले मुर्गे का रक्त पूरी तरह से उसको बॉडी पे डालकर जी। और जो सामग्री हमारे पास अवेलेबल होती है उसके द्वारा किया जाता है। हाँ जी। चौथा जो होता है उसको मतलब उल्टा लेटा के करते हैं और उल्टा बैठ के करते हैं, उसके पैरों की दिशा की तरफ बैठ के करते हैं। वो उस वक्त करते हैं जिस समय हमें कोई भी प्रेत या डाकनी या ऐसी चीज का इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए वो शक्ति हमारे काम आती है। जी। कभी आपने सुना होगा कि आपने कभी मुलाकात, तो क्या कहूँगा, आप बच्चे हो, आपने कभी देखा या नहीं देखा ये मैं कह नहीं सकता बेटा, जी। लेकिन मैंने इतना जरूर, कई लोगों ने सुना होगा हाँ जी। कि डाकन के पैर उल्टे क्यों होते हैं, उनके पैर के पंजे उल्टे क्यों होते हैं। जी। जब उनके पैर, मेरे साथ घटना घटी है अच्छा। ये घटना घटी है मेरे साथ में। मैं एक बार, ये सावन का महीना था बेटा, हाँ जी। मैं रांची बिहार का नाम सुना तो वो झारखंड हो गया। तो वहाँ एक शिव स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है और उसके अंदर जो पहाड़ियां हैं, नीचे भी स्थान है उसका, ऊपर भी स्थान है। तो नीचे वाला स्थान का महत्व अलग है, ऊपर वाला स्थान का महत्व, तो मैं उसी लिए गया हुआ था वहां पर। अच्छा। मैं वहां पर गया हुआ था तो मैंने ऊपर तक जाके मैंने दर्शन वगैरह करके मुझे वहां नागनागिन भी मिले। नागनागिन देखो ब्लैक कलर के तो आपने देखे होंगे जी। या, लेकिन मैंने उनमें एक अलग चीज देखी, वो जो नागिन थी ना उसके अंदर में क्या, उसके जो फन था ना वो सफेद था। अच्छा। ये दिव्य दर्शन किसी किसी को ही होते हैं, किसी के भाग्य में नहीं होते हैं, किसी को होते हैं और आज भी वहां पर मौजूद है। आप जानते हैं सर्प की उम्र बहुत बड़ी होती है, पता नहीं वो कितने वर्ष पुराना है। उसके मैंने दर्शन किए। मैं जैसे उतर के वहां से 3 साढ़े 3 बजे के बाद वहां से उतर के, पहाड़ियों से उतर के, पेड़ियों से भी उतर के फिर मैं जा रहा था, तो मुझे रात को साधन नहीं मिला। साधन नहीं मिला तो मैं मेरी मस्ती में चला जा रहा था। तो मेरी इच्छा हुई, देखो बुरा मत मानना, एक अघोरी तांत्रिक होता गांजा पीता है, मैंने मेरी चिलम निकाली और निकाल के मैं दम लगाते हुए जा रहा था। मैं आराम से मेरा दम लगाते हुए जा रहा था तो पीछे से उसने मुझे आवाज दी, अरे भाई मुझे भी दे, अरे भाई मुझे भी दे। मैं मेरे मस्ती में, मेरे महाकाल की मस्ती में जा रहा, काल भैरव की मस्ती में चला जा रहा था। मैंने धीमी आवाज मेरे कानों में पड़ी लेकिन मैंने उसको सुनवाई नहीं करी, मैं आगे चलता गया। जैसे ही मैं थोड़ी आगे चला फिर उसने आवाज दी, अरे मेरे को भी साथ ले चल, मेरे को भी दे। तो बेटा मैं मुड़ा नहीं वहां पे, क्योंकि मुझे ज्ञात था इस बात का कि वक्त क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है। कोई भी बुरी शक्ति, अपन किसी की अच्छाई के लिए कार्य करते हैं तो उनके लिए बुरी शक्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं, और कई ऐसी बुरी शक्तियां होती है जिसको हम हटाते हैं तो वो हमारी शत्रु बन जाती है। पता नहीं कौन सी चीज है जो मेरे को अटैक कर रही है। मैंने क्या, भोलेनाथ का नाम लेकर एक लंबी खींच मारी, जिसमें उस टाइम पर उसमें चिलम में से अग्नि भी निकल गई थी उस टाइम। तो बेटा जब महाकाल का दर्शन किया मैंने, सामने से करके देखा तो उसके उल्टे पांव, उसके पांव उल्टे, और वो पूरी तरह से मुंह से नहीं बोल रही, नाक से बोल रही थी। आवाज जो आ रही थी ना वो भरी हुई आवाज आ रही थी। मैं चला जा रहा, मैंने बोला अगर मैंने अग्नि छोड़ दी तो ये मेरे अटैक कर देगी, क्योंकि प्रतिक्रिया करने के लिए बैठना भी जरूरी होता है, बोलना भी जरूरी होता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि ऐसी चीज अगर कहीं रास्ते में किसी के साथ मिल जाती है तो ऐसी चीजें खुले बाल वाले के साथ, महिला के साथ लग जाती है। या जिसके कोई संतान पैदा हो और उसका टाइम का वो पीरियड हो तो उसके साथ लग जाती है। या किसी की शादी हो, लड़का हो या लड़की, उसके मेहंदी लगी हुई है तो उसके साथ लग जाती है। मेहंदी वालों के साथ लग, मीठे के साथ लग जाती है। ये चीजें ऐसी होती है।
तो मैंने तो मेरी शक्ति से चलो वो थोड़ी दूर पे मैं चलता गया, मैंने रास्ता नहीं तोड़ा। आप कभी ऐसी स्थिति हो जाए तो रास्ता भी नहीं तोड़ना, तो वो अपने आप रुक जाएगी। अच्छा। रुकने के बाद में ईश्वर का नाम लेते हुए घूमो आप, वो भी चलते चलते घूमो, आप देख लो वो कौन सी स्थिति में किधर जा रही है। तो मैंने जब देखा ना, जी। तो वो बकरी बनी हुई थी। ये अपने रूप भी चेंज करती है। ये तो मेरे साथ हादसा हुआ है। किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा? हाँ, किसी के साथ भी। जी। और जैसे कि महाराज जी अभी आप बुरी शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा भी होता है ये जो भूत प्रेत आत्माएं बुरी शक्तियाँ होती है, इनकी मदद से हम किसी व्यक्ति को वश में भी कर सकते हैं, उसे काबू में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा। क्यों नहीं कर सकते। देखिए, वश में करने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जी। ऐसे तो आप कह दोगे कि आपने प्रधानमंत्री को वश में कर लो, गृह मंत्री को कर लो, या बैंक मैनेजर को कर लो। जी। इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को प्यार है तो प्यार के लिए वश में किया जा सकता है। जी। यानी कोई बच्चा गलत लाइन चला गया है और अपने माँ बाप की बात नहीं सुन रहा, बर्बादी की ओर चला गया है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई व्यापार के अंदर में कोई स्टाफ काम करने वाला है और उसने अचानक अपना प्रतिशोध करना शुरू कर दिया और काम को खराब, तो उसके ये वश में ले सकते हैं। पति पत्नी के लिए ले सकती है, माँ बेटे के लिए ले सकती है, प्यार करने वाले जोड़े एक दूसरे के लिए ले सकते हैं। जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि कल तलाक होने वाला और वो कैंसिल कराया है, तो ऐसी चीज में भी हुई है। अच्छा। तो इस्तेमाल तो देखो इन चीजों को लेना ही पड़ता है। कई जगह ऐसा होता है कि जीवन खराब हो रहा है बेटा, जी। दोनों अच्छे चल रहे थे, अचानक जीवन खराब हो रहा है, दूरियां बनी, उन्होंने दोनों ने तामसिक स्वभाव के हिसाब से निर्णय ले लिया, नहीं चलो मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी, वो बोला मैं भी तुझे दूंगा, तू मैं में हो गई, थप्पड़बाजी भी हो गई। लेकिन जहां प्यार होता है वहां झगड़ा भी होता है, और झगड़ा नहीं होना है तो फिर वहां प्यार भी नहीं। यानी मनना मनाना, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो या प्यार हो, अगर झगड़ा नहीं है तो ये मान लेना कि वहां पर गलत चीजें हैं, उसमें कोई ना कोई कमी है, स्वार्थ है और आपके साथ धोखा हो सकता है। झगड़ा होगा तो ये मानना ये मेरा प्यार सच्चा है, पति पत्नी में ऐसी चीज होगी तो ये मानना सच्चा है। जी बिल्कुल, ये सही बात कही आपने। जी, तो अभी जैसा कि आप ये भी बता रहे थे कि जो बुरी शक्तियाँ होती है वो किसी भी चीज़ का रूप ले सकती है। बिल्कुल ले सकते। जी, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि जो ये शक्तियाँ होती है, काली शक्तियाँ होती है, आत्माएं होती हैं, तो अगर ये किसी इंसान की शरीर में प्रवेश करना चाहती है, तो मतलब ये क्या, मतलब कभी भी किसी भी टाइम कर सकती है? देखिए, ये जो शक्ति होती है जी। ये हर किसी के प्रवेश नहीं कर सकती। अच्छा। इनका एक समय भी होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, या तो उनकी कोई कार्य में आप दखल अंदाजी करोगे, जी। या किसी ने आपको बुरे टाइम के अंदर वो समय के अनुसार वो चीज आप पे छोड़ दी हो, तो ऐसी परिस्थितियां बनती है। जी। बाकी नेचुरल आप सोचते हो रोड पे चले जा रहे हो और अचानक वो आपके साथ अटैक कर दे, तो नहीं। उसके अंदर में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, खुले बाल नहीं होने चाहिए, जैसे आपने खुले कर रखे। बुरा मत मानना बेटा, जो चीजें हैं, खुले बाल, हाथों में मेहंदी, या मतलब कोई शादी वगैरह है अपनी, सावे चढ़े हुए हैं, हल्दी वगैरह की रस्म लगी हुई है, या अपन कहीं जा रहे हैं और अपने साथ में कुटाइम और मिठाई है, इत्र है, तो इनका एक समय होता है, रूहों का एक समय होता है, वो इन चीजों से बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। मेहंदी की तरफ तो ऐसे लपक के चलती है, तो वो क्या चाहती है कि जैसे मान लो कोई प्यासी आत्मा होती है जी। और वो किसी से प्यार करती है और उसका प्यार अधूरा रह जाता है और उसकी मौत हो जाती है, कच्ची मौत, तो उसकी जो आत्मा है अपना प्यार पाने के लिए दूसरे की शरीर में प्रवेश करती ही करती है। वो उसी इंसान के, उसी लेडीज के साथ करती है, जैसे मान लो उसका सावा है, हाँ जी। और उसकी शादी चढ़ी हुई है, उसे हल्दी लगी हुई है या उसे मेहंदी लगी हुई है, और उसने ऐसा कोई टाइम निकाल दिया बाहर और ऐसा कोई समय निकाल दिया, तो वो उसमें प्रवेश कर कर अपने प्यार को पाना चाहती है। ऐसा होता है जी। तो महाराज जी, एक ये भी चीज़ हमने सुनी है, जो अमावस की रात होती है, इस समय पे ये जो तंत्र मंत्र काली शक्तियाँ होती है, मतलब ये और भी शक्तिशाली रूप में आ जाती है और भी अच्छे से काम करती है, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, ये एक समय ऐसा है जी। अमावस की रात, काली रात। इसे काली इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा का लुप्त हो जाना,
यानी एकदम बारीक, इतना बारीक जिसे आप भी नहीं देख सकते, तो अंधेरा ही अंधेरा होगा चारों तरफ। जी। तो अंधेरे के अंदर में जो चीजें होती है, वो कोई भी काली चीज हो, वो अंधेरे में ही आएगी, रोशनी में नहीं आएगी। हाँ जी। कभी दिन में आपने सुना है क्या कि भूत को देखा दिन में? रात को ही क्यों दिखते हैं? तो भूत प्रेत कोई अलग चीज थोड़ी है, अपनी ही है, वो अपने परिवार के ही है, अपने सदस्य हैं। या तो जिनकी अकाल मौत हो जाती है वो है, या जिनकी तृष्णा अधूरी रह जाती है वो है, वही प्रेत योनि में चले जाते हैं, और वही पितृ योनि में भी चले जाते हैं। पितृ योनि में जाने का मतलब है कि वो अपने घर में देवता के रूप में आ गए, और वो अपने देवता पर उसको पूछते हैं, तो अपने घर की जो भी समस्या होती है उसका वो समाधान करते हैं। ये चीज़ है। जैसे कि अभी आप काले तंत्र के बारे में बता रहे थे, तो इसके बारे में एक बार आप विस्तार से बता सकते हैं कि काला तंत्र होता क्या है, और मतलब इस पे लोगों का क्या असर पड़ सकता है बेसिकली? देखिए, काला तंत्र अच्छाई के लिए काम में ले, किसी को जोड़ने के लिए काम में ले, जी। किसी को मिलाने के लिए काम में ले, किसी का कारोबार बढ़ाने के काम में ले, किसी के परिवार में क्लेश कल्पना उसके लिए ले, तब तक तो ये सही है। जी। लेकिन स्वार्थ की भावना से और पैसों की लालच के अंदर में जी। इस तंत्र को अगर काम में लेते हैं, तो स्वयं भी दोष का भागी होता है और स्वयं भी मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि ये चीज पावर अपना कम करते ही अटैक कर सकती है। अगर वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसको भी खो सकती है। जी, बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, वो तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहा है, पर उसने ना तो कोई गुरु की शिक्षा ली है, ना कोई सिद्धि प्राप्त करी है, तो उसके ऊपर वो क्या उल्टा असर पड़ सकता है? बिना गुरु के ज्ञान नहीं। गुरु के बिना क्या है बेटा? सबसे पहले गुरु। गुरु कैसा भी हो जी। चाहे वो गूंगा है, बहरा है, चोर है, बदमाश है, डाकू है, लेकिन शब्द गुरु लग गया ना कि गुरु, गुरु ने अगर उंगली सीधी कर दी कि तू उधर जा, तो चले जाना चाहिए, वो रास्ता सही होता है। चाहे वो गुरु किसी भी प्रवृत्ति का हो, लेकिन जब उसके शारीरिक प्रतिक्रिया गुरु शब्द से जो निकलती है ना हाथों से, तो वो ओरिजिनल होती है। जैसे अपन ये देखते हैं, आप जाते हैं मंदिरों में, जैसे मान लो महाकाल के गए, खाटू श्याम जी के गए, बहुत आजकल हर तरफ देवताओं का, कलयुग के अंदर में कलयुग के देव का पूजन तो है ही। खाटू श्याम जी गए, कोई राधे लगाने वाला मिल रहा है, कोई कृष्णा लिखने वाला मिल रहा है, कोई महाकाल में तिलक लगाने वाला मिल रहा है। जी। कभी मत लगवाना। अच्छा, ऐसा क्यों? तिलक हमेशा अपने गुरु से लगाया जाता है। गुरु के अंदर जो गुण होते हैं वो आप में प्रवेश करते हैं, और वो जो लगा रहे हैं उनके अंदर क्या गुण है, उनकी परिस्थिति क्या है, घर की क्या नहीं है, वो अगर कौन से ग्रेड से है, तो वो चीज आपके अंदर चली जाएगी। वो आपका विनाश का कारण भी बन सकती है, आपको नीचे लाने का कारण भी बन सकती है। आदेश आदेश, जय महाकाल। मेरे माध्यम से आपको किसी चीज का समाधान चाहिए तो स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर आप संपर्क कर समाधान ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जय महाकाल। आदेश आदेश आदेश।